यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन में टोटल 22 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपको ओरिजिनली दिखाने पड़ेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो। तो आपको लिस्ट आ चुकी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के है ना, कॉलेज पे लगा हुआ जो लिस्ट होता है मैं वो आपको दिखा के सब कुछ समझाने वाला हूँ कि टोटल ये जो 22 तरीके के लिस्ट हैं ये आपको एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिकअप में एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको ये अभी बनवा लेने होंगे, है ना, बाद में नहीं तो दिक्कतें परेशानी होती हैं। तो आप जुड़ चुके हैं रेशवा एकेडमी पे। मैं इंजीनियर अशोक सर आपको कंप्लीट चेकलिस्ट बताने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही लगेंगे और ये ऑफिशियली मैं बता रहा हूं। ये गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट है जो मैं दिखा के आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देंगे। टोटल कितने लगेंगे? टोटल 22 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कितने? 22 डॉक्यूमेंट्स, है ना, लगेगा, है ना, वो लेते आइएगा फाइल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक एक करके समझाऊंगा। ये कब लगेगा? पहली बात कि डॉक्यूमेंट्स कब लगता है, तो जब आपको एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है। क्या होता है? कॉलेज अलॉट होगा। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा, है ना, सीट अलॉटमेंट के बाद लगेगा। यानी कि अभी बच्चे सोच रहे हैं कि अभी हमें लगेगा, नहीं। जब आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जैसे लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में, गोरखपुर में, बनारस में, चंदौली में, गाजीपुर में, प्रयागराज में, है ना, मैनपुरी में, बहुत सारे हैं, आगरा में है, टोटल 150 से अधिक कॉलेज है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कब लगेंगे? जब आपको सीट अलॉट होगा, राइट। सीट अलॉटमेंट के बाद यानी काउंसलिंग के बाद आपको राउंड 1 राउंड 2 जितने जिस भी राउंड में सीट अलॉट होगा उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है। इसको बोलते हैं डीवी। कहाँ पे दिखाना होगा ये? डीवी। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको अपने ही जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। ये यूपी के टोटल 75 के 75 जिलों में है और एक से अधिक सेंटर भी आपको कई जिलों में दिया गया है। लगभग 140 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां पे आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। जैसे मुझे मिल गया लखनऊ कॉलेज, सपोज दैट मैं रहने वाला हूँ बनारस का, तो मैं लखनऊ इतनी दूर नहीं जाऊंगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। मैं अपने ही जिले में, अगर मैं बनारस का हूं तो बनारस में ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पे, अगर अर्ध सरकारी कॉलेज है तो वहां पे भी होता है, ठीक है। जैसे बनारस में होता है राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, वाराणसी सुंदरपुर में, तो वहां पे भी हो सकता है। आप यूपी के सभी जिलों में जो आपको नजदीक लगे वहां पे करा सकते हैं। तो देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो कुछ ऐसी एक फाइल मिलेगी, है ना। फाइल आपको खुद से खरीदनी पड़ेगी और इसमें लगा के ये सारे लिस्ट आपको सिक्वेंसली रखना पड़ेगा। तो फाइल में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आय, जाति, रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चूंकि मैंने पहले से ही बना रखा हूं ताकि बच्चों को समझ में आए और एक एक करके मैं आपको गिनवा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है पॉइंट्स ना, ये सभी के पास होगा एडमिट कार्ड। आप एग्जाम दिए होंगे, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होगा और वही एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम देने किए थे उस पर साइन मोहर कुछ होगा। तो वही, ये नहीं कि नया नहीं, जो आप एग्जाम के समय गए थे वही, ठीक है, पहला। दूसरा क्या लगेगा? आपका स्कोर कार्ड या रिजल्ट कार्ड या रैंक कार्ड। जब आपका रिजल्ट आता है कि आपका कितना नंबर बना, है ना, आपका कितना नंबर बना, कितना स्कोर आपने प्राप्त किया, तो उसको स्कोर कार्ड भी बोलते हैं। उसमें रैंक लिखा होता है इसलिए बहुत लोग उसको रैंक कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको लगेगा। तो हो गया, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए क्योंकि आप जुड़ चुके हैं पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी पे, इसलिए समझाऊंगा और आपको दिमाग में सीधे समझ में आएगा, है ना। 50 साल के उम्र के भी लोग समझ सकते हैं, 15 साल के भी। ये एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए ना हमेशा से किए हैं, चीजों को आसान बनाया गया है और एडमिशन तो आसानी से आपको करवा दिया जाएगा। थर्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट ये कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। तो सीट अलॉटमेंट लेटर वो डाउनलोड करना पड़ता है वेबसाइट से जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, तो ये लेना होगा। चौथा,
आपको 3250 रुपए की जब अलॉट हो जाता है तो फीस जमा होती है। क्या? जब आपको सीट अलॉट होगा तो वो सीट एक्सेप्ट करने के लिए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तुरंत सरकार पूछेगी। तो आपको अगर नहीं चाहिए तो कहेगा 3250 रुपए जमा करो। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो 2 दिन का समय रहता है, वो सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो कि 3250 रुपए लगता है। ध्यान से समझेंगे, ये ऑनलाइन जमा होगा, आप अपने मोबाइल से घर से साइबर कैफे से करा सकते हैं। यह फीस जो है आपके मेन फीस में जमा हो जाती है। जैसे टोटल फीस है 10,370 समथिंग, तो ये 3250 रुपए आपका कम हो जाएगा। फिर एडमिशन के समय आपको 7,000 के आसपास ही फीस लगेगा, यानी टोटल फीस में ये फीस सेटल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बाद में रिफंड नहीं, ये पैसा आपके मेन फीस में जमा हो जाएगा। ठीक। अब पांचवा, वेरिफिकेशन लेटर। ये भी जीकअप के वेबसाइट पे वेरिफिकेशन लेटर निकलता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है। जब आप ये फीस जमा कर, देखिए जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर देख लेंगे तभी ये फीस मांगेगा, जब आप फीस जमा करेंगे तभी ये लेटर निकलेगा। और यही लेटर लेकर जाना होता है कहां पे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन लेटर वेबसाइट से ही निकलेगा, जनरेट होगा। फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा डीवी के बाद, मतलब कि आपका सारा चीज हो गया, डीवी सब कुछ आपका ओके है, तब आप उसके बाद आप जो बचा हुआ फीस है 7,370 रुपया की फीस स्लिप यदि हो तो, बहुत सारे बच्चे पूरा जमा कर देते, इसको आप घर आने के बाद जमा कर देंगे, है ना। ये उन बच्चों का जमा होता है जिनका डीवी हो गया होता है। ठीक है, मैं साथ ही साथ जब काउंसलिंग चलती रहेगी, एडमिशन चलता रहेगा तो फिर भी बताता रहूंगा, अभी बस जानकारी दे रहा हूँ। अब इसको बोलते हैं जब आपका पूरा फीस जमा हो गया, 3,000 इधर जमा कर दिया, 7,000 इधर जमा कर दिया, तो आपका पूरा 1 साल का फीस क्या हो गया? जमा हो गया। अब आपको पूरे साल फीस नहीं देनी है, ये गवर्नमेंट का फीस जमा हो गया। अब 1 साल आप पढ़िए। जब आपका पूरा फीस जमा हो जाएगा ना, अभी तो आपने डीवी कराया है, जब आपका फीस पूरा जमा हो जाएगा तो एक आपको एडमिशन लेटर निकलेगा। क्या निकलेगा? एडमिशन लेटर। इसको बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन लेटर। प्रोविजनल मतलब, जैसे मैंने बताया कि मेरा गांव शहर जो है बनारस है, मुझे मिला है लखनऊ, मेरा डीवी कहाँ पे हो गया? बनारस में, मेरा फीस जमा हो गया घर से, लेकिन जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला है उस कॉलेज पे अभी तक मैं गया हूँ कि नहीं गया हूँ? नहीं गया, मैं नहीं जानता, वो भी हमें नहीं जानते, लेकिन उनके पोर्टल पे हमारा नाम छप गया होगा कि ये बच्चे का हमने डीवी कर दिया है, अगर ये आता है तो इसको एडमिशन दे दीजिए। तो वहां पे जब आप जाएंगे, जैसे मुझे लखनऊ मिला है, तो जब मैं लखनऊ जाऊंगा तो ये एक लेटर लेकर जाऊंगा। इस लेटर में वेरीफाई रहेगा कि इनका सारा चीज हो चुका है, इनको आप एडमिशन दे दीजिए। फिर वो कॉलेज वाले, जो मेन आपका कॉलेज है जहाँ पे आपको 3 साल पढ़ना है, वहां पे आपका एडमिशन संपन्न करा दिया जाएगा। तो ये एडमिशन लेटर लेकर जाना पड़ेगा। और वहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जांच करानी होगी। आपको हाई स्कूल का मार्कशीट ओरिजिनल लगेगा, है ना, 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट समझिए, आपको इंटर की मार्कशीट यदि हो, बहुत सारे बच्चे इंटर किए हैं, बहुत सारे नहीं किए, जिनका नहीं है उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई स्कूल अति आवश्यक है। इंटर नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है तो दिखा देना। 9वां हो गया। 10वां देखिए, बीए की मार्कशीट यदि हो तो, बीए बहुत सारे बच्चे करके जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं, तो है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। 11 नंबर देखिए, है ना, बीएससी वगैरह का मार्कशीट है तो ठीक, बहुत सारे लगभग 30% बच्चे बीए बीएससी वाले होते हैं, तो आपको है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। 12 नंबर, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एडमिशन कैटेगरी वाइज भी अलॉट होता है ना। और यदि आपने ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, सर्टिफिकेट, एससी एसटी हैं तो लगाना पड़ेगा, जनरल से हैं तो कोई बात नहीं। ये हो गया, ठीक है। 12 नंबर तक हो गया आपका। 13 नंबर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबका लगेगा निवास प्रमाण पत्र, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप किस जिले के हैं तो वहां पे निवास प्रमाण पत्र। देखिए, आय, जाति, निवास, ये तीनों बनवाएंगे। इसलिए बनवाएंगे ना, आय, जाति और निवास, क्योंकि 3 साल आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, तो बार बार क्यों बनवाना, अभी बनवा लें, क्योंकि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी कभी कभी लग जाता है, हफ्ते भर में भी कभी बन जाता है, तो एक समय 20 दिन का लेके चले कि 20 दिन भी लगे तो हमें लेट ना हो। इसलिए जिनका 100 के नंबर के ऊपर बन रहा है, 150 बन रहा है, 200, 250, 300, वो तो तुरंत बनवा लें, है ना, एडमिशन हम करवा देंगे। ईडब्ल्यूएस कोई लगाया है जनरल का बच्चा तो वो लगाएगा, है ना। 16 नंबर, आपको आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना होगा, उसका
फोटोकॉपी भी। 17 नंबर आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र की नेट कॉपी जो नेट से डाउनलोड होती है। एक तो आपको वकील साहब दे देंगे, वो अलग है, नेट पे शो कर रहा है कि नहीं, तो नेट कॉपी आपको साइबर कैफे से निकलवानी पड़ती है, ये आपको रखना होगा, ठीक है। 18 नंबर क्या करा है, 5 पीस फोटो, आपने फॉर्म भरते समय फोटो लगाया होगा ना, तो वो फोटो भी आपको चाहिए, ठीक है। 18 हो गया। 19 नंबर आपको फाइल कवर, इसी को बोलते हैं फाइल कवर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऐसे देंगे तो पता चला आपका डॉक्यूमेंट दूसरे का, दूसरे में आपने, तो आपको इस फाइल में, है ना, 5 रुपए की फाइल मिलती है, इसी में कवर में रख के फिर जमा करना है। यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर, रैंक कार्ड सब लिखना होता है। जैसे मेरा नाम अशोक कुमार मौर्य है ना, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ बनारस में, तो ऐसे वैसे आपका लिख देना होगा, ठीक है। अब 20वें नंबर पे लिफाफा, बहुत सारे कॉलेज में लिफाफा लेते हैं, कहीं कहीं पे नहीं लेते हैं। लिफाफा क्या होता है, उसमें आपको, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके अलग से रखे होते हैं, लेकिन मेन नहीं है, कहीं कहीं पे मांगते हैं, बहुत सारे कॉलेज में मांगते हैं, तो ये आप कॉलेज के अगल बगल मिल जाएगा। ये फाइल कवर भी वहीं पे मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारी चीजें आपको कॉलेज के अगल बगल एकदम धड़ल्ले से मिल रही होंगी, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखो 21 नंबर क्या कर रहा है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट अति आवश्यक, मेडिकल सर्टिफिकेट अति आवश्यक है, और ये ओरिजिनल लिख दिया है, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आप अपने जिले के, है ना, राजकीय चिकित्सालय से, यानी कि गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। 100 रुपए तक लग सकता है बनवाने में, 1 दिन में बन जाता है। अभी नहीं बनवाना है, जब एडमिशन आपको अलॉट हो जाएगा तब बनवाना है। और इसमें तामझाम नहीं है, आप बोल देंगे सर मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो गया है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो 1 रुपए का रसीद कटेगा, कहीं कहीं पे फ्री में भी बना देते हैं, कहीं कहीं 150 रुपए ले लेते हैं। तो ये एक फॉर्मेलिटीज है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं रहेंगी, लेकिन रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये बनवाना अति आवश्यक है। और लास्ट वन है टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, आपने हाई स्कूल इंटर जहां से भी किया है वो कॉलेज आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोले तो टीसी देगा, आपको चाहिए। तो टोटल कितने हो गए, 22, है ना। इतनी चीजें, कहीं कहीं पे कैरेक्टर भी मांग लेता है, तो कैरेक्टर वो तो कॉलेज ऐसे ही दे देते हैं, है ना, कॉलेज में रिजल्ट के साथ ही कैरेक्टर दे देते हैं, तो वो टीसी है वहां पे हो जाएगा। ये 22 के 22 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये 22 के 22 यहाँ से 10 से लेकर 22 तक लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। अब 1 से लेकर 10 तक का ले लीजिए, ठीक है। ये मैं फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, हालांकि मैं हमेशा देता हूं। व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का नाम क्या है, सभी को पता है ना, क्या नाम है, किस नाम से मिलता है, RACE, रेश, VA लगा दीजिए, रेशवा एकेडमी। आपको अगले 30 से 40 दिन तक हमारी लगातार जरूरत पड़ेगी, पर डे जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपसे अति आवश्यक मैं निर्देश दे रहा हूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर रहें। लिंक कमेंट्स में पिन करवा दे रहा हूं कि आप ज्वाइन या फॉलो व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि हर एक चीज आपको मिले। ये हमारा ऑफिस का नंबर है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, एडमिशन लेना है, पढ़ाई करना है, तो आप हमारे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिस का नंबर है, लेकिन जरूरी होगा तभी करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एज अ टीचर हमारा हमेशा से दायित्व रहता है कि बच्चों को, खासकर रेशवा एकेडमी के बच्चों को सबसे आगे रखे, हमेशा वो खुश रहते हैं कि अरे गुरुजी आपने मेरा टेंशन दूर कर दिया, मैं परेशान था, अब खुश है सब लोग, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा लाइक कर देंगे ताकि हमें भी अच्छा लगे और यूट्यूब को भी अच्छा लगे। यूट्यूब तभी मानता है अच्छा जब आप लाइक करते हैं, नहीं सोचता है कि यार बच्चे देख रहे हैं लाइक नहीं किए यानी कि कुछ अच्छा नहीं है क्या। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब रखें। हर बच्चे को कहता हूं सब्सक्राइब इसलिए रखेंगे कम से कम देखो जून जुलाई अगस्त, जब तक आप कॉलेज में नहीं चल जाओगे तब तक यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, 2-3 महीने लगातार आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सब्सक्राइब अभी करके रखे, है ना। कमेंट्स में बताएंगे कैसा लगा वीडियो और आपका कौन सा कॉलेज या कौन सा, है ना, ब्रांच ड्रीम है, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर अशोक सर, मिलता हूं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहे एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।